हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पे डेली ही जीके से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपके तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तो और शेयर करें। बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है खोपड़ी में, आपका ऑप्शन बी है टांग में, आपका ऑप्शन सी है भुजा में, आपका ऑप्शन डी है मुंह में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है टांग में। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़ होते हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 11। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 12। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डियां कौन सी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है जांघ की, आपका ऑप्शन बी है जबड़े की, आपका ऑप्शन सी है भुजा की, आपका ऑप्शन डी है गर्दन की। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जबड़े की। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? ऑप्शन ए नाखून की, ऑप्शन बी जबड़े की, ऑप्शन सी स्टेपिज की, ऑप्शन डी नाक की। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेपिज की। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है स्टेपिज, आपका ऑप्शन बी है फिबुला, आपका ऑप्शन सी है टीबिया, आपका ऑप्शन डी है फीमर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है फीमर। आपका अगला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है जांघ में, ऑप्शन बी है पिंडली में, ऑप्शन सी है ऊपरी भुजा, ऑप्शन डी है अग्रभुजा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऊपरी भुजा में। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 8, आपका ऑप्शन बी है 30, आपका ऑप्शन सी है 10, आपका ऑप्शन डी है 12। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए
8 हड्डी होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। ऑप्शन ए पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस, आपका ऑप्शन डी है फास्फोरस व सल्फर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती हैं? आपका ऑप्शन ए है आयोडीन की कमी से, आपका ऑप्शन बी है लोहे की कमी से, आपका ऑप्शन सी है कैल्शियम की कमी से, आपका ऑप्शन डी है कोबाल्ट की कमी से। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। आपका अगला प्रश्न है, हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, आपका ऑप्शन सी है फेरिक नाइट्रेट, आपका ऑप्शन डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, हड्डियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? आपका ऑप्शन ए है लिगामेंट, आपका ऑप्शन बी है टेंडन, आपका ऑप्शन सी है उपस्थि, आपका ऑप्शन डी है एक नई छोटी पेशी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है टेंडन। आपका अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपका ऑप्शन ए है 16 फीट, आपका ऑप्शन बी है 18 फीट, आपका ऑप्शन सी है 22 फीट, आपका ऑप्शन डी है 32 फीट। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है 32 फीट। आपका अगला प्रश्न, पेप्सिन एक, ऑप्शन ए एंजाइम है, ऑप्शन बी हार्मोन है, ऑप्शन सी विटामिन है, आपका ऑप्शन डी खनिज है। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है एंजाइम है। आप, आपका अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? आपका ऑप्शन ए है वसा, आपका ऑप्शन बी है ग्लूकोज, आपका ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल, आपका ऑप्शन डी है शर्करा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। आपका अगला प्रश्न है,
पेसमेकर का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन ए है गुर्दा से, आपका ऑप्शन बी है दिमाग से, आपका ऑप्शन सी है फेफड़ा से और ऑप्शन डी है हृदय से। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है हृदय से। आपका अगला प्रश्न है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? आपका ऑप्शन ए है बढ़ता है, आपका ऑप्शन बी है घटता है, आपका ऑप्शन सी है पहले घटता फिर बढ़ता है, आपका ऑप्शन डी है पहले जैसा रहता है। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है घटता है। आपका अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 2, आपका ऑप्शन बी है 3, आपका ऑप्शन सी है 4, आपका ऑप्शन डी है 5। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में कमेंट करें। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 4 ब्लॉक होते हैं। आपका अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु। आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम, आपका ऑप्शन बी है जिंक, आपका ऑप्शन सी है सोडियम, आपका ऑप्शन डी है लोहा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है लोहा। आपका अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन ए है फेफड़ा, आपका ऑप्शन बी है यकृत, आपका ऑप्शन सी है किडनी, आपका ऑप्शन डी है ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ये सभी। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है डायलिसिस, आपका ऑप्शन बी है हीमोलाइसिस, आपका ऑप्शन सी है ओस्मोसिस, आपका ऑप्शन डी है पैरालिसिस। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है डायलिसिस।